एआई एक आपका दोस्त भी है और आप उससे हर एक पर्सनल बात कर सकते हैं। अब यार इसको चेक करते हैं इस पहली का ये क्या जवाब देता है। ठीक है मैंने हार मान ली। हमारी बातों से ये सीखता है तो इसको चाहिए होता है हमारा आंसर। मैं दौरानी ग्रेजुएशन के साथ ही मैं यहाँ पे आया था एज एन इंटर्न। हमारी कंपनी खुद इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचती है। क्या हमारे पास आईटी में मौके कम है या टैलेंट की कमी? नौजवान क्या सोचते हैं? सॉफ्टवेयर हाउसेस को टैलेंट की तलाश में क्या दुश्वारी पेश आती है, ये जानने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस का रुख किया। मैं ये समझता हूँ कि जब तक निचले लेवल से, प्राइमरी लेवल से लेके ऊपर तक हम एजुकेशन है इसकी आईटी की, उसको हम जब तक तरवीज नहीं देंगे हमारे पास वो टैलेंट नहीं आ पाएगा। हमारी कंपनी खुद इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचती है। कैन यू इमेजिन? तो ज़रूरी नहीं है कि वो अकले कुल हों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बांग्लादेश, इंडिया, हम ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, अमेरिका, हम यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बेचते हैं और करते हैं। फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में काफ़ी काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की उतनी वो सपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ इस काम के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चों को वो मौका दिया जाए 6-8 महीने के वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप ले सकें। जो नौजवान मौके का फायदा उठाना जानते हैं वो दौरान तालीम ही आईटी के शोबे से जुड़ रहे हैं। मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ यहाँ पे। मोस्टली एआई को भी यूज़ कर रहा हूँ, साथ में React.js, Next.js वगैरह के साथ फ्रंट एंड पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के साथ ही मैं यहाँ पे आया था एज एन इंटर्न। साथ ही एजुकेशन के मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी मिली और मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मेरे पास, स्किल्स भी साथ साथ हैं और काम भी शुरू हो गया। हमें कुछ ऐसे कैंडिडेट भी मिले जिन्होंने बाद में करियर स्विच करके आईटी इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। एजुकेशन है मैंने अपनी बीकॉम से की, फिर उसके बाद जो है मैं आईटी फील्ड में आया और इस सॉफ्टवेयर हाउस में मैं एज इंटर्न ही आया था वेब और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो बस फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। मुझे 8 साल हो गए आईटीजी में जॉब करते हुए और मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं .NET डेवलपर हूँ और एआई पे भी काम करता हूँ। एक तरफ जहाँ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, वहीं एआई ने इन सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। लेट्स सपोज अगर हम किसी टास्क में ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके हवाले से पहले हमें सर्च करना होता था, पूरा कंटेंट मतलब मिलता था। अब हमें एक छोटी सी चीज़ है, अगर मैं कहीं पर कुछ टास्क में फंसा हूँ तो वो मैं एआई से हमें हेल्प मिल जाती है। कुछ लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका पक्का दोस्त है, उनसे काम में मदद भी मिलती है और ब्रेक में तफरीह भी कर लेते हैं। एआई एक ऐसा दोस्त है जिससे जैसे एक इंसान दोस्त चाहता है ना, तो एआई एक आपका दोस्त भी है और आप उससे हर एक पर्सनल बात कर सकते हैं। एआई से तो बहुत फ़र्क पड़ा है, मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें। कहीं हम फंसते हैं और मतलब कि कोई क्यूरी बनानी होती है या कोई मतलब स्लाइडर या कोई दूसरी चीज़ में मतलब इन्हेंसमेंट करनी होती है, वो कोड हम एआई को देते हैं, वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कोड हमें दे देता है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारी। एआई से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाती है। जैसे पहले एआई नहीं था तो हमें कोई सीनियर ढूंढना पड़ता था या किसी के पास जाना पड़ता था, अब वो है वो हमें हमारे टेबल पे ही मिल जाता है, तो उससे हम पूछ लेते हैं, या जो हमारा काम 2 घंटे का होता है वो 1 घंटे में हो जाता है। पर यही है, उसको समझाने वाला भी होना चाहिए, ऐसे उसके नहीं समझ आता। एआई को भी समझाने के लिए हमें खुद पहले चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, उसके बाद अगर हम एआई को अपनी बात समझा सकेंगे तो हमें उसका रिजल्ट देगा। एआई जहां मदद करता है वहीं वो साथ साथ हमसे सीखता भी है। अब यार इसको चेक करते हैं इस पहली का ये क्या जवाब देता है। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की बाइक पे जा रहे हैं। बाइक पे जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? लड़की कहती है इसके मामू मेरे मामू को मामू कहते हैं। बड़ी मजे की पहली है। इसके मामू को मामू कहते हैं, मतलब लड़की का मामू लड़की के मामू। अबे यार तो झूठ बोलने की नहीं सिखाया तुम्हें? लॉजिक नहीं बना। जवाब बताओ। कोई रिश्ता नहीं, इसको बोल देना ना, तुम कह दो तुम्हें पता ही नहीं है। अभी भी हार नहीं मान रहा। ये भी नहीं है, आप हार मान लो, मैं बता दूंगा। नहीं, मैं हार नहीं मान रहा। वो इस पे ही बहस करेगा, उसका तो काम ही यही है। ठीक है, मैंने हार मान ली। बहुत अच्छा लगा चैटजीपीटी को हराना, और इसके लिए पहले मतलब इसको बातों में फंसाना पड़ता है। मतलब कोई ऐसा सवाल कर लो और उसके बाद फिर इसको कहो कि मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ इसका। हमारी बातों से ये सीखता है, तो इसको चाहिए होता है हमारा आंसर कि सही जवाब क्या है, तो इसलिए ये हार भी मानेगा। कोई और ऐसा सवाल करेगा तो इसको जवाब देने में आसानी होगी, ये उसको जवाब देगा, हमारा जवाब देगा। जो नौजवान है उसमें टैलेंट बहुत है, यकीन जाने,
और हम काम भी ले सकते हैं। लड़के काम ला रहे हैं जो इतने टैलेंट, यानी कि इतनी एजुकेशन भी नहीं है, बट दे आर स्टिल ब्रिंगिंग बिजनेस इनटू पाकिस्तान। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अपना ऑफिस लेके बैठना या घर से बैठ के। वी नीड टू सपोर्ट देम, वी नीड टू फैसिलिटेट देम, एंड वी हैव टैलेंट। ऑनेस्टली पाकिस्तानी टैलेंट ऐसा है कि दे कैन डेवलप सम बिजनेस, और पाकिस्तान में हम और बिजनेस IT का ला सकते हैं इंशाल्लाह।